विश्राम, सावधान। अच्छा तुम हो। तुम्हारे घर पर मैंने फोन किया था, देखा मैंने। फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट सब में पास हो। मतलब मेरा सिलेक्शन पक्का है ना सर? लेकिन तुम्हारा नसीब खराब है, क्या कर सकते हैं। क्या हुआ सर? देखो टैलेंट से कुछ नहीं होता, ये सब तो फॉर्मेलिटी की बातें हैं। असली टेस्ट तो अब होगा, वो भी 20 लाख रुपए देकर। कल ही नया रेट फिक्स हुआ है। हाँ सुनने में थोड़ा ज्यादा है। देखो बलदेव, तुम्हारे पापा मेरे कलीग ही नहीं अच्छे दोस्त भी थे, और तुम्हारी माँ मुझे घर से नाश्ता किए बिना जाने ही नहीं देती थी। और इसलिए मैंने आईजी साहब से खुद बात की और 5 लाख रुपए में बात डन कर दी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। 2 दिन में लिस्ट निकलने वाली है, उससे पहले पैसे जमा कर दो। अब सोच क्या रहे हो? अपना घर बार बेचकर बीमार माँ का ऑपरेशन करवा रहा है। अब इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएगा? तुम बात नहीं समझ रहे हो। देखो अगर तुम कोई भी नौकरी करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह फिक्स होगी, लेकिन पुलिस की नौकरी में जितना चाहो उतना माल बनाओ। यकीन नहीं हो रहा है? अरे कल्पेश सर। यहाँ आओ। सर तुमने भर्ती होने के लिए कितने पैसे दिए? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? और अभी तक कितने कमाए हैं? देखो इनसे डरो मत, अपने ही लोग हैं। 15 लाख रुपए सर। सच सच बताओ। 30 लाख रुपए, यही सच है। पैसे नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनो बेटा, कल सुबह तुम्हारी माँ का ऑपरेशन है। अगर उसे तुम्हारी नौकरी ना मिलने का पता चला तो वो सहन नहीं कर पाएगी। आप आ गए? सुबह से आपकी माँ आपको याद कर रही थी। तुम्हें नौकरी मिली कि नहीं इस बात से ये बहुत टेंशन ले रही थी, और इन्हें देख के हमें भी टेंशन होने लगी। नौकरी मिल गई ना बेटा? सिलेक्शन हो गया माँ? मेरा बच्चा मेरे पास आ। आज तुम्हारे पिताजी होते तो वो बहुत खुश होते। इस खराब सिस्टम से वो बहुत ही निराश थे। सिग्नल पर जो भीख मांगता है और उसी सिग्नल पर जो पुलिस वाला रिश्वत लेता है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं। चाहे कोई भी समस्या हो तो 100 डायल करने पर पुलिस वक्त पर नहीं पहुंचती। हाँ, लेकिन 100 का नोट देने से पुलिस जरूर आती है। तुम्हें इस सिस्टम को बदलना होगा। तुम्हारे जैसा एक सिंसियर ऑफिसर अगर शुरुआत करे तो कल ये क्रांति बन सकती है। सारी दुनिया एक नई राह पर चलेगी। किस सोच में डूब गए बेटा? और क्या सोचेगा, तुम्हारे ऑपरेशन के बारे में सोच रहा है ना। चल सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ का ऑपरेशन ठीक से हो जाए इसलिए प्रार्थना करना। अरे बलदेव, तेरा नाम पुलिस में सिलेक्ट हो गया है। तेरी नौकरी पक्की हो गई। भगवान। मामा जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे नौकरी मिल गई मामा जी। मामा जी, डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन के बाद ये ठीक हो जाएगी। अगर ऑपरेशन होता तो ठीक होती ना। तूने ऑपरेशन क्यों नहीं किया? कॉलर छोड़ मेरा। तुम्हारी माँ ने मना किया था। आपको पता है ऑपरेशन नहीं किया तो क्या होगा? आपकी जान को खतरा हो सकता है माँ जी। मेरे बेटे की नौकरी मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। इस ऑपरेशन से मैं ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल और जी पाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी तो वो पूरी जिंदगी खुश रहेगा। सर प्लीज इलाज के पैसे लौटा दीजिए। उन्हीं लौटाए हुए पैसों से वो पुलिस ऑफिसर बन पाएगा। अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखिए डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं, भगवान नहीं, जो आपके ऑपरेशन से मैं बच जाऊं। अगर मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर नहीं बना तो वो जीते जी मर जाएगा। सर डॉक्टर, मैं आपके पैर पर। क्या करिए आप? मेरे बेटे की जिंदगी अब सिर्फ आपके हाथ में है। तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनाऊंगी। 100 डायल करने पर पुलिस वक्त पर नहीं पहुंचती। हाँ, लेकिन 100 का नोट देने से पुलिस जरूर आती है। देखो टैलेंट से कुछ नहीं होता। अब तक कितना माल कमाया है? बलदेव बेटा, बहुत से लोग पैसों से नौकरी खरीदते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने
अपनी जान की आहुति देकर तुम्हें ये नौकरी दिलवाई है। तुम्हें एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना है। जरूर बनूंगा। पुलिस के इतिहास में भी नहीं होगा ऐसा रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर बनूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ मामा जी, खाकी वर्दी पहनने का अब मेरा एक मकसद है, करप्शन। माँ चाहती थी हर थाने में ईमानदार ऑफिसर हो, अब होगा। रिश्वतखोरी का काला बाजार बंद हो, अब होगा। बेईमान बनकर मैं ईमानदारी करूंगा। पुलिस की वर्दी रिश्वत खाने के लिए नहीं, सच्चाई से अपना फर्ज निभाने के लिए होती है। ये दुनिया को अब मैं बताऊंगा। पैसा देकर पुलिस में आने वाले पैसा वसूलने के लिए सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं। उनके दिमाग में बसे भ्रष्टाचार का सर्वनाश अब मैं करूंगा। 100 रुपए देने से नहीं, 100 नंबर डायल करने से काम होना चाहिए। 70 साल की आजादी के बाद इस देश को भ्रष्टाचार से मैं आजाद कराऊंगा। उस दिन से वो खुद तो रिश्वतखोर बन गया, लेकिन रिश्वत के पैसों से तुम जैसे न जाने कितने ईमानदार ऑफिसर्स को पुलिस में भर्ती करवा रहा है। बलदेव, उसने अपना ट्रांसफर इस शहर में क्यों करवाया है पता है? उन 574 ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर गौतम भी था, जिसकी फैमिली को बेरहमी से मारा गया। और उन कातिलों का खात्मा करने के लिए ही उसने यहाँ कदम रखा है। उन्हें अंजाम तक पहुंचाना ही उसका मकसद है। उसने कत्ल के चश्मदीद गवाह तिवारी को भी ढूंढ निकाला है। बलदेव सहाय एक नए युग की शुरुआत करेगा, जिस युग में ना तो करप्शन होगा ना ही झूठ। पावर कैसे हासिल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बलदेव। कैसे हो कांस्टेबल साहब? 3 ऑफिसर भांडा कैसे फूटा? सिर्फ उन्हें ही नहीं, हमें भी सच का पता लग गया है सर। पीछे हटिए, पीछे हटाओ इन्हें। चलिए सब लोग यहाँ से निकलिए, पीछे हटिए। 1 सेकंड प्लीज। हाँ मैडम बोलिए। मुझे आपके साहब से मिलना है। कमांडोज सर। चलो चलो ऐसे क्या कर रहे हो? I'm a lawyer. चलो Hey चलो यहाँ you! से। Move! Sir, please. अधूरे मिशन को पूरा करने की कसम खाई, इसलिए हमने धमकी देकर जयवर्धन को रिजाइन करने को मजबूर किया। लेकिन उसने मीडिया के सामने ड्रामा किया और किसी तरह बच निकला। इसी बीच जयवर्धन तुमसे मिला और तुमने गांगुली को उसके हवाले कर दिया और पूरे प्लान को बर्बाद करके रख दिया। हेलो, क्या? कल रात कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री के फार्म हाउस पर पुलिस की मदद से जयवर्धन ने अपने भाई गांगुली को गिरफ्तार करवाया। गांगुली भाई के गैर कानूनी धंधों के पीछे सीएम का हाथ है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। आज तक जिस सीएम की ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, उसका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। इस घटना की वजह से पूरे शहर में दंगे फसाद हो रहे हैं। सीएम साहब को हिरासत में ले लिया गया है। जयवर्धन ने भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अपनी खुद की नई जय जनता पार्टी शुरू करने की घोषणा की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो सीएम पद के लिए खड़े होने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए AGN न्यूज़। अगर वो कमीना जयवर्धन सीएम बन गया तो पूरे शहर में आतंक और भ्रष्टाचार फैल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो बलदेव सर का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपना जरूर पूरा होगा। मैं बलदेव का सपना पूरा करूंगा। जयवर्धन जिस सीएम पोस्ट को हासिल करने का ख्वाब देख रहा है, जिस पावर के लिए उसने मुझसे गलत काम करवाए, वो पावर मैं उसे हासिल नहीं करने दूंगा। आज तक जयवर्धन बेईमान पुलिस ऑफिसर्स के सहारे ऊंचाई तक पहुंचा है। बेईमानी के साम्राज्य तक जाने वाली उन सीढ़ियों को मैं आज जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। फिर
से दिया बुझ गया, आज जरूर किसी की शामत आएगी। शामत नहीं, हम आए हैं। आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से मैं बच गया। मेरी लाइफ तो छितर बितर कर दी थी, है ना टट्टू? अगर बच गया है तो यहाँ फिर मरने के लिए क्यों आया? मैं आपकी गलत फैमिली दूर करने आया हूँ। अरे बलदेव मरे या गांगुली, मैं क्यों करूँ उंगली? आपकी दी हुई खाकी अगर बदन से चिपकी रही तो मैं पूरी जिंदगी काव काव करके आपके सर पे मंडराऊंगा। क्या बोलते हो माता जी? हम कौओं पर तो भरोसा कर लेंगे, पुलिस वाले पर बिल्कुल नहीं। एक बार सोचिए सर, ये असली पुलिस वाला थोड़ी है। इससे पदवी देंगे तो आपका कुत्ता बनकर रहेगा। वैसे भी इलेक्शन आ रहे हैं, जैसे ही छू बोलेंगे भाव भाव करेगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं। जानता था आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए प्राणों से भी प्यारी चीज मैं आपके पास गिरवी रखता हूँ। गिरवी? हाँ। ऐसा क्या है वो? मेरी जिंदगी है वो, जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल की धड़कन, मेरी बहन के पति। लोगों को गहने गिरवी रखते हुए तो सुना था, लेकिन जीजा को गिरवी रखते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। तुमने गद्दारी की तो जीजा की गर्दन काट के गार्डन में लटका देना। क्या हुआ, तत्काल क्यों बुला लिया? मुझे लगा किसी फिल्म स्टार या क्रिकेटर से मिलवाओगे, लेकिन यहाँ इस डर्टी पॉलिटिशियन के सिवा कोई है ही नहीं। दूसरों के मामलों में घुसा घुसा कर नाक लंबी हो गई है। बुढ़े, शादी की उम्र निकल चुकी, हार निकाल। आया, यहाँ एक गेस्ट आया, जल्दी से कॉफी लेकर आओ, जाओ। मेरी यूनिफॉर्म चुराई? इन्होंने पहनाई। फैंसी ड्रेस की दुकान है क्या? ये होम मिनिस्टर है जीजू। इतना ही नहीं, इस स्टेट के होने वाले चीफ मिनिस्टर भी। गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, पलटी मारो। निकल लो। सुनो, तुम रेखा पार नहीं कर सकते। क्यों? ये लोग लक्ष्मण रेखा हैं क्या? वहाँ लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता माता थी, यहाँ तो ये रावण है। जरा ठीक से समझाओगे? इसने एक्सचेंज ऑफर में अपनी बहन के पति को गिरवी रखा। मतलब मॉर्गेज रखा? मैं तुम्हारे बाप की वसीयत में मेरी प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो मुझे गिरवी रख दिया। अगर उस दिन रात को डिनर के टेबल पे शराब के नशे में आपने मेरी बेइज्जती नहीं की होती तो आज आपको गिरवी रखने की नौबत ना आती। अरे उस दिन शराब के नशे में तुम्हारी बेइज्जती की, लेकिन वो तुम्हारे काम तो आई। छोड़िए भी, मैं आपके लिए ना बिरयानी